So after working more than 12 years in real estate पाकिस्तान के अंदर आई एम वेरी मच कंफर्टेबल कि जिन लोगों ने भी रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी इन द पास्ट फ्यू इयर्स ऑन द पास्ट बैक 10 साल 20 साल पहले, वो लोगों ने अपनी कैपिटल गेन्स में बेतहाशा जो है वो इजाफा देखा है, एक्सपोनेंशियल गेन्स देखे हैं उन लोगों ने। एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको जो रियल स्टेट है वो आपको प्रोवाइड करती है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जिस तरह आपको गोल्ड प्रोवाइड करता है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो इसलिए जो रियल स्टेट है और गोल्ड है दैट इज़ क्वाइट पैरेलल, और उसमें आपको स्टोर ऑफ वैल्यू मिलती है दैट इज़ वेरी फाइनाइट। उसको आप आउट ऑफ थिन एयर नहीं बना सकते हैं, जिस तरह के आप डॉलर्स प्रोड्यूस करते हैं अमेरिका के अंदर आउट ऑफ थिन एयर, आप उसको प्रिंट करते रहते हैं। तो इस तरह ही हमारे पास गोल्ड की बड़ी लिमिटेड सप्लाई है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है बाय द टाइम इंक्रीज होती रहती है। और इसी तरह ही जो है फिर रियल स्टेट जो है उसकी भी एक फाइनाइट और बड़ी लिमिटेड सी सप्लाई है। पॉपुलेशन जिस तरह एक्सपैंड होती जाती है, ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं, रियल स्टेट उसी तरह ही उसकी प्राइस में बेशुमार इजाफा होता जाता है। तो आज हम लोग ख़ास तौर पे DHA फेज 6 के कंपैरिजन में हम लोग गोल्ड को देखेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर किसने किसको आउट परफॉर्म किया है, और हमें उसमें जो है वो क्या कर सकते थे, और आगे जो है रियल स्टेट का पैटर्न क्या रहने वाला है, और उसमें हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको आखिर तक ज़रूर भी जो है वो देखिएगा, ताकि आपको कंपैरिजन के साथ पता चले कि इन्फ्लेशन ने किसको ज़्यादा टारगेट किया और किसको कम टारगेट किया। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो वेलकम बैक, दिस इज़ हसनैन फ्रॉम इन्वेस्टो पार्क। और इन्वेस्टो पार्क का मकसद जो है वो आप लोगों को इन्फ्लेशन से बचाना है, आप लोगों को मार्केट की इंडिकेशंस के बारे में बताना और आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेके जाना है। सो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे वो ये थे कि हम लोग DHA फेज 6 का कंपैरिजन विद गोल्ड करने लगे थे इन द लास्ट 10 ईयर्स विद हिस्ट्री, कि हम लोगों को क्या प्राइसेस मिलती है इन द लास्ट 10 ईयर्स। So going back into 2013, DHA phase 6 की जो एवरेज प्राइस थी वन कनाल प्लॉट की, दैट वाज अराउंड 75 और 60 लाख रुपीस टू 110 लाख रुपीस। अब अगर हम इसको एवरेज आउट कर लें इस प्राइस को, तो दैट इज़ अराउंड 80 to 85 लाख रुपीस। लेट्स कंसिडर कि इसकी प्राइस जो है वो 80 लाख रुपीस थी इन 2013, और आज की जो एक एवरेज प्राइस है DHA फेज 6 की वन कनाल प्लॉट की, दैट इज़ अराउंड 550 लाख रुपीस टू अराउंड 625 एंड 650 लाख रुपीस। तो अगर हम इसको भी एवरेज कंसिडर करते हैं, बल्कि लेट मी जो है वो टेक इट एज एन एग्जांपल कि हम जो है वो 550 को ही कंसिडर करते हैं ऑन एवरेज, और हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि इसकी प्राइसेस ने जो है वो कितना गेन किया है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने कर लिया DHA फेज 6 को जो है वो कैलकुलेट। अब वील गेट बैक टू गोल्ड, कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो क्या थी 2013 के अंदर। सो 2013 में गोल्ड की प्राइस इन मुल्तान वाज 50,750। अब अगर हम इसको हम कर लेते हैं 51,000 ऑन एवरेज, ताकि हम जो है उसका एक एस्टिमेटेड टारगेट बेहतर तरीके से बना सकें। 51,000 इन 2013। अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें आज की प्राइस से, तो राइट नाउ गोल्ड इज़ अराउंड 200,000 टू 204,000 के करीब तकरीबन। तो अगर हम इसकी प्राइसेस को अब अगर कैलकुलेट करना चाहें ऑन कैलकुलेटर टू गेट द फिगर, नाउ लेट्स सी कि अभी जो प्राइसेस चल रही हैं, पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं गोल्ड की प्राइसेस को। तो गोल्ड वाज अराउंड 51,000 को अगर हम लोग प्लस कर लेते हैं विद 300%, तो दैट्स मेक अराउंड 204,000, जो कि हमारी आज की फिगर है। तो गोल्ड ने 10 साल के अंदर ऑलमोस्ट 300% गेन्स जो हैं वो देखे हैं।
नाउ वील कैलकुलेट के DHA फेज 6 के 1 कनाल प्लॉट ने क्या गेंस देखे हैं। तो अब हमने उसको एवरेज आउट किया था 80 लाख रुपीस पे। नाउ 80 लाख रुपीस प्लस 600%, तो दैट गिव्स अस अ फिगर अराउंड 560,000। मतलब उसका ये बन गया कि हमें जो फिगर मिली है आफ्टर 600% गेन्स इन लास्ट 10 ईयर्स इन DHA फेज 6, वो तकरीबन 5,60,000 रुपये की प्राइस हमें मिली है। ये तकरीबन 600 गेन्स बनते हैं। अब नाउ कंपेयरिंग इट टू गोल्ड, गोल्ड ने पिछले 10 साल के अंदर जो गेन्स देखे हैं वो 300% देखे हैं, और जो DHA फेज 6 के एक एवरेज प्लॉट ने जो गेन्स देखे हैं दैट इज़ अराउंड 600%। नाउ यू कैन कंपेयर इट के बेशक ये दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बट दोनों की जो आउट परफॉर्म किया जिसने वो DHA फेज 6 के प्लॉट ने आउट परफॉर्म किया है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि अगर हम लोग इस पैटर्न को देखें तो DHA फेज़ 1 से फेज़ 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो पैटर्न हमेशा एक जैसा ही रहा है। DHA फेज़ 1 की जब प्राइसेस मैच्योर हो गई तो लोगों ने कन्वर्ट किया टुवर्ड्स फेज़ 2, या फेज़ 2 की मैच्योर हुई तो दे कन्वर्टेड टू फेज़ 3, फेज़ 3 से फेज़ 4 एंड देन 5 एंड देन से 6 सो ऑन। बात यह है कि प्राइसेस जो हैं वो गेन करती हैं, टॉप आउट कर जाती हैं एट अ सर्टन टाइम, जब वहाँ पर पॉपुलेशन आ जाती है, जब वहाँ पे एक आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाती है, वहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हो जाते हैं, तो तब उसकी प्राइसेस टॉप आउट हो जाती हैं। देन यू मूव ऑन टू समथिंग एल्स जहाँ पर आपको अभी ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड जो है वो सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन देयर, और जहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन मिलती है, ताकि सारी फंडामेंटल एक्टिविटीज़ जब पूरी हों तो उसमें आपको गेन्स मिल सकें। नाउ वी हैव अ सिमिलर सिचुएशन इन DHA फेज़ 9 प्रिज्म एंड फेज़ 10 DHA फेज़ 10 एज वेल। तो इसलिए वहाँ पर भी ऐसे ही चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। DHA फेज़ 10 के अंदर यू गेट अ कमर्शियल प्लॉट, कमर्शियल फाइल ऑफ 4 मरलाज अराउंड 1.5 करोड़ रुपए, और जो आपको फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर जो आपको कनाल का प्लॉट मिलता है दैट इज़ अराउंड अ वेरी गुड प्लॉट, यू कैन गेट अराउंड 250 लाख रुपीज़। तो उसमें ये है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट आप हमेशा उसी चीज़ में करते हैं जिसमें आपको देयर आर अ लॉट ऑफ फंडामेंटल एक्टिविटीज़ टू कम इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो इसलिए आई बिलीव के गोल्ड इज़ ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट इट्स क्वाइट स्लो अगेंस्ट रियल स्टेट। रियल स्टेट आपको ज़्यादा हेज भी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और आपको ज़्यादा जो है वो रिवॉर्ड्स जो है वो देती है। एंड आई बिलीव के DHA फेज़ 6 ने जिस तरह लोगों को रिवॉर्ड किया है, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू DHA फेज़ 9 प्रिज्म एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन टू DHA फेज़ 10। तो इसलिए आई होप कि आपको आज की वीडियो में कंपैरिजन्स के साथ बताया, और आपको ये बताया कि चीज़ें जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव होती हैं और आपने किस वक्त उसके अंदर एंट्री करनी है, एग्ज़िट करनी है। तो अगर आप जो है वो मशवरा करना चाहते हैं DHA फेज़ 10 के हवाले से, DHA फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, लाहौर के अंदर, तो यू कैन सी माई नंबर ऑन द स्क्रीन। आई होप इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने प्रोवाइड की है। इस तरह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ रियल स्टेट की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक केयर, हैव अ नाइस डे।